ये कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आज इस्लामाबाद का नाम इस्लामाबाद तो है, मगर दरअसल अब ये अमनाबाद बन चुका है, द सिटी ऑफ पीस। पूरी दुनिया में हर शख्स, चाहे उसका ताल्लुक किसी मुल्क, मजहब या नस्ल से हो, वह आज अमन की तलाश में है। वैसे तो रशिया यूक्रेन जंग तकरीबन 4 साल से जारी है, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया की प्रायोरिटी तरजीह नंबर 1 अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग का खात्मा है। ऐसे वक्त में जब 6 हफ्तों की तबाहकुन जंग ने हज़ारों जानें ले ली हैं, ग्लोबल इकॉनमी को रिसेशन के किनारे पहुंचा दिया है, अमेरिका और ईरान के चोटी के लीडर्स आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। आलमी मीडिया कहता है कि आज किसी वक्त वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस की क़यादत में अमरीकी वक्त पाकिस्तान पहुंचेगा। उनके साथ प्रेसिडेंट ट्रंप के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ होंगे। उनके सन इन लॉ और मुशीर जैरेड कुशनर भी वहाँ होंगे। अमेरिका से रवानगी के वक्त वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस का कहना था कि प्रेसिडेंट ट्रंप की गाइडलाइंस के साथ मुज़ाकरात में हिस्सा लेने पाकिस्तान जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि मुज़ाकरात में पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। ये ख्याल था, उम्मीद थी वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस की कि वो इस्लामाबाद के सफ़र के लिए जब वो रवाना हो रहे थे। We're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll of course see, as the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. दूसरी जानिब ईरान की नुमाइंदगी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर खलीबाफ करेंगे, जिनके साथ फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची और दीगर सीनियर ऑफिशियल्स की इस्लामाबाद आमद मुतवक्के है। सिर्फ 3 दिन पहले पाकिस्तान ने इस जंग में सीज़ फायर कराया था। अब इस्लामाबाद में कल से शुरू होने वाले मुज़ाकरात फैसला करेंगे कि ये सीज़ फायर एक परमानेंट पीस डील में तब्दील होता है या नहीं। सीज़ फायर के इस मिशन को पाकिस्तानी लीडरशिप और स्पेशली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर लीड कर रहे हैं। इस हवाले से कल प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दरमियान मुलाकात भी हुई, जिसमें अमन मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की हिकमत अमली को आखिरी शक्ल दी गई। पूरी दुनिया की नज़रें बेशक इस्लामाबाद पर लगी है, क्योंकि सीज़ फायर तो हो गया, मगर मिडल ईस्ट में अब भी कॉन्फ्लिक्ट है और शदीद टेंशन है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात दरअसल इस बात का इम्तहान है कि क्या डिप्लोमेसी जंग पर गालिब आ सकती है या नहीं। The stage is set here. Pakistan considers this a matter of national honour that they're able to host these talks. They're ready. Tight security in the centre of Islamabad here. Iranian delegation expected today. Steve Witkoff, Jared Kushner expected tomorrow. Diplomatic issues that can be wrangled out to bring the parties together. And if they can be brought together, and that's the aspiration here in Pakistan for sure, is that some diplomatic progress can be made. High-stakes talks are set to take place this weekend in Islamabad, Pakistan, aimed at creating an agreement to end the war. The region is waiting to see the outcome of the talks in Pakistan, as Iranian officials and US officials appear to be discussing a different set of terms. चोटी की अमरीकी और ईरानी लीडरशिप की मौजूदगी में इस बात की निशानदेही करती है कि दोनों फरीकैन मुज़ाकरात से जंग के खात्मे पर इंतहाई सीरियस हैं, लेकिन पूरी दुनिया ये भी जानती है कि इसके बावजूद अमेरिका और ईरान के दरमियान ट्रस्ट का बेपनाह फुक़दान है, बहुत बड़ी खलीज है। ईरान लेबनान में इसराइली फ़ौजी कार्रवाइयों पर बहुत नाराज़ है और वो इसे सीज़ फायर की रूह के मुनाफी करार दे चुका है, जबकि US को तशवीश है कि ईरान ने अभी तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को मुकम्मल खोला नहीं है। ये रिजर्वेशन अपनी जगह सही, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप मुज़ाकरात के नतीजे में एक पीस डील के लिए बहुत होपफुल है। आज NBC को दिए गए एक इंटरव्यू में प्रेसिडेंट ट्रंप का कहना था कि मीडिया की निस्बत बराह रास्त मुलाकात या बातचीत में ईरानी रहनुमा बहुत मुख्तलिफ अंदाज में बात करते हैं, वो बहुत समझदार होते हैं। ट्रंप ने ये यकीन दहानी भी कराई कि ईरान और अमेरिका के दरमियान नेगोशिएशन से कबल इसराइली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू लबनान पर हमलों में कमी करेंगे। कल ईरानी नेशनल टीवी ने नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खamenei का बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा, ना हम पहले जंग चाहते थे और ना अब चाहते हैं, लेकिन हम अपने जायज़ हुकूक के लिए किसी सूरत में दस्तबरदार नहीं होंगे। इसके साथ ही एक बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट में ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर सईद खतीबजादा ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को जुज़वी तौर पर खोलने का ऐलान किया है और कहा है कि अमरीकी बहरी जहाज़ों को भी वहाँ से गुजरने की इजाज़त दे दी है। Who is the Strait of Hormuz open to if you say it is now open? To everyone. So anybody who communicate
with the Iranian authority has got permission from yesterday. So we have to be very careful for the safety and security of tankers and vessels. Those technical restrictions are very much connected to the wartime condition, and it takes time to be removed. So safe passage is secured. Strait of Hormuz is open. पाकिस्तान के पीस एफर्ट्स को वैसे तो पूरी दुनिया की हिमायत हासिल है, लेकिन हमेशा की तरह इस कलीदी मौके पर भी चाइना पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ा है। वाशिंगटन पोस्ट ने आज रिपोर्ट किया कि सीज़ फायर के लिए चाइनीज़ ऑफिशियल्स ने ईरानी ऑफिशियल्स को पाकिस्तान की सालिसी में होने वाली सीज़ फायर की शराइत कबूल करने पर जोर दिया था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी बीजिंग की इन कोशिशों को कन्फर्म किया है। बज़ाहिर सब कुछ होप्स के मुताबिक है, मगर सुलह के रास्ते में अब भी कई रुकावटें हैं। ये अहम सिफारती डेवलपमेंट और सीज़ फायर कल बुरी तरह हचकोले खाने लगी थी जब इसराइल ने लबनान पर हमले शुरू कर दिए। ईरान ने इसे सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करार दिया, जिसके बाद अचानक ट्रंप ने कल रात इसराइली प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेतन्याहू को मुज़ाकरात सबोटाज करने से बाज रहने की तलकीन की। उन्होंने सख्ती से कहा कि इसराइल लबनान पर हमले कम करे, क्योंकि ये सीज़ फायर को ख़तरे में डाल रहे हैं। इस फ़ोन कॉल के फ़ौरन बाद नेतन्याहू ने लबनान के साथ बराह रास्त डायलॉग शुरू करने का ऐलान किया। अब सवाल ये है कि इस्लामाबाद में होने वाले ये मुज़ाकरात रीजन में पायदार एक ड्यूरेबल पीस की बुनियाद रख सकेंगे। ये कॉन्फ्लिक्ट एक बार फिर बढ़ जाएगा।